हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। देखो, हमने गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस तो आपने पढ़ी होगी। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट होता है, ठीक है, उनके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है कि एक चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क जो होती है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम उसको फाइंड करते हैं ऑन द एक्सियल लाइन। तो आज हम उसको डेराइव करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि ये अपने लिए क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। ठीक है, क्या है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। मान लो कि इसकी जो रेडियस जो है ना, वो बेटा क्या है, कैपिटल आर है। मान लो ये रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। और इस प्लेट पर पूरी कंप्लीटली इस तरीके से इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये कोई स्फीयर नहीं है, ठीक है, ये एक डिस्क है। ओके, अब हमें यहाँ से इसके एक्सियल लाइन पर फाइंड करना, कहाँ फाइंड करना है, एक्सियल लाइन पर। तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि इसके सेंटर से, यहाँ से, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट लेते हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। अब ये कैसे करें? तो इसके लिए हम जानते हैं कि हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि कोई डिस्क जो है वो बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, डिस्क जो है, ठीक है, वो किन से मिलकर बनी हुई है, रिंग से। ठीक है, और रिंग की एक्सियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सियल लाइन। और वो क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये एक रिंग के लिए एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, रिंग के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए होता है। मैंने कहा कि ये डिस्क जो है उनको हम क्या मान सकते हैं, ऐसी बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। अब अपन एक रिंग के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये जानते हैं, तो अगर हम ऐसा, अगर पूरे इसे एन रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले और उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते, तो ये पूरे इस डिस्क के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इससे एक रिंग जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक आर, स्मॉल आर रेडियस की हम क्या कर लेते हैं, ये एक स्मॉल आर रेडियस है और इसकी मैंने एक रिंग जो है वो कंसीडर कर ली। ठीक है, और उसकी कुछ थिकनेस होगी। तो ये मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं ये रिंग ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इस रिंग की एक कुछ थिकनेस है, दैट इज डी आर। ठीक है, तो मैं अब इस डी आर वाली इस रिंग पर, अच्छा, इस पर टोटल चार्ज तो क्या रहेगा, कैपिटल क्यू, पूरी इस डिस्क पर है ये। ठीक है, लेकिन रिंग पर तो उस चार्ज का कुछ ही जो है पार्ट उस पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं डी क्यू। मैंने स्मॉल डी क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया। और ये जो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्क पर, डिस्क की सरफेस पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस सरफेस के लिए हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटीज की कंसीडर कर लेते हैं सिग्मा। ठीक है, इतना हम जानते हैं। तो ये जो सिग्मा जो है ये बेटा किसके इक्वल होगा, सिग्मा इक्वल होगा डी क्यू डिवाइड बाई डी ए के। ठीक है, मैं अगर इस स्मॉल आर रेडियस वाली इसके लिए अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है, एट द एक्स डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या लिखूंगा, क्योंकि ये एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट है अपने लिए। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द एक्सियल लाइन वो मुझे क्या लिखना होगा, डीई। ओके, एंड डीई इक्वल टू क्या लिखूंगा, के डी क्यू इंटू एक्स एंड डिवाइड बाई स्मॉल आर ही रेडियस मानी है हमने, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, अब हमें यहाँ पर इस डी क्यू की वैल्यू पुट करनी होगी। डी क्यू इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका एरिया भी लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये जो एरिया होगा यहाँ पर, क्योंकि ये डी क्यू कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर हम किस पर ले रहे हैं, इस रिंग पर ले रहे हैं। ठीक है, और इस रिंग पर जो इसका एरिया होगा बेटा, एरिया क्या हो जाएगा, इसकी पूरी लेंथ, ठीक है, और उसकी थिकनेस। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू थिकनेस, ये इसका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, सरफेस एरिया हो जाएगा।
तो इसकी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी एंड दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। और इसकी थिकनेस क्या है, डी आर। ओके, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ई इक्वल टू हमें क्या लिखना होगा, के 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स, ठीक है, एंड इंटू सिग्मा। मैं सिग्मा यहाँ लिख देता हूँ आगे। ओके, एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक काम करते हैं हम यहाँ से इस के को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। रिमूव करने का मतलब है कि मैं के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। और के की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, 4/एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ से 2 पाई से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आर इंटू डी आर, ठीक है। तो इस टर्म में ये हमें मिल जाएगा। ओके, हमें ये केवल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है ये किसके लिए मिला है, ओनली इस रिंग के लिए मिला है, ठीक है। हमें फाइंड करना है किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए फाइंड करना है। तो ऐसी बहुत सारी रिंग होगी, ठीक है। ऐसे में अगर बहुत सारी यहाँ से एक रिंग से यहाँ से है ना स्टार्ट करूंगा, तो इन सब रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ से इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, इसकी जो सरफेस है, यहाँ तक मुझे इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो इसकी ये फाइनली जो ये वैल्यू है, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ एक बार, डी इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, ठीक है। और ये टर्म मैं अलग से लिख लेता हूँ, आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डी आर आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर इंटीग्रल करना होगा, इस स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में करना होगा। ओके, तो अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, इंटीग्रल करेंगे तो मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब लिख सकता हूँ। सो ई इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रल आर डी आर एंड डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। लेकिन हम अब इसका इंटीग्रल नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर में आर आ रहा है। अगर ये डी आर डिवाइड बाई केवल इतना होता तो हम इसका इंटीग्रल कर देते, लेकिन अब यहाँ पर डी आर के साथ में आर भी आ रहा है और अपॉन में भी आ रहा है, तो हम इसका इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हम एक टर्म यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए इंटीग्रेशन में एक रूल होता है, और वो हम यहाँ पर अजम्पशन रूल होता है। यहाँ पर मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं टी के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ, ओनली टी के, ठीक है। तो ये टी कंसीडर करने से क्या होगा, देखो ये इंटीग्रल जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब मैं इसका इंटीग्रल करता हूँ, यहाँ पर अपने लिए अभी x तो यहाँ पर अपने लिए क्या हो जाएगी, डिफाइनाइट वैल्यू। अब यहाँ पर जो चेंज होने वाली जो वैल्यू है, ठीक है, वो आ रही है, क्योंकि यहाँ से ये रेडियस है ना कहाँ तक चेंज होगी, इस कैपिटल आर तक जाएगी, मतलब इस आर चेंज होगा, टी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बनेगा, इधर तो हो जाएगा 2r डी आर डिवाइड बाई डी टी, और x का क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सो सिंपली आर डी आर इक्वल टू अपने लिए क्या बन जाएगा, ओनली डी टी एंड डिवाइड बाई 2। ओके, ये टर्म हमारे पास में मिल जाएगा, आर डी आर इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओके, ये केवल इतना हमें मिल रहा है। अब ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस इंटीग्रल वाली इस वैल्यू में हम पुट करेंगे, ठीक है। पुट करके हम देखते हैं क्या बनता है ये। सो इक्वल टू सिग्मा इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर डी आर की जगह मैं डी टी बाई 2 लिखूंगा, तो 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रल के। सो ये 1/2 इंटू 1/2 एंड इंटीग्रल, और आर डी आर की जगह अब मैं ओनली क्या लिख सकता हूँ, डी टी एंड डिवाइड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, टी के, तो ये पावर हो जाएगा टी टू द पावर 3/2। ओके, सो ई इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टी दी पावर -3/2 एन इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। अपन जानते हैं एक्स दी पावर एन का इंटीग्रल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स दी पावर एन डी एक्स, सॉरी, इसका जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या बनता है, एक्स दी पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। ओके, तो सिंपली यहाँ से इसका इंटीग्रल हम लिख पाएंगे कि इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा। सो इक्वल टू
सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 एंड टी द पावर माइनस 3/2। ओके, तो अब इंटीग्रल हमने इसका इंटीग्रल कर देंगे, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टी द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई माइनस 3/2 प्लस 1। ओके, ये इसका हाँ जो है वो इंटीग्रल बन जाएगा। तो -3/2 प्लस 1 करेंगे तो ऊपर बनेगा टी टू पावर -1/2 और ये बनेगा -1/2। सो ई इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2। ठीक है, और ये बन जाएगा टी टू पावर -1/2 एंड डिवाइड बाई -1/2। ये 1/2 से 1/2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, मैं बाकी इंटीग्रल को इधर कर देता हूँ। सो E इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू माइनस, अब टी टू पावर -1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√t। ओके, -1/√t, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, अब E इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिमिट भी पुट करूंगा। अगर मैं 0 से t पुट करूँ, देखो एक बार मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस से t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है भाई, t इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√r² प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और हमें ये इंटीग्रल चाहिए था कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। 0 से लेकर कैपिटल आर तक ही हमें ये इंटीग्रल चाहिए था। ओके, ये लिमिट हो जाएगी अपने लिए। सो इक्वल टू फाइनली बनेगा सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो -1 डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 1/, ठीक है, और जीरो पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्स की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या, जीरो पुट कर देंगे आर की जगह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओनली एक्स बन जाएगा, ओनली यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स। ओके, यहाँ बनेगा ओनली एक्स -1 प्लस 1/x। ओके, सो इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा ये x जो है बाहर ब्रैकेट के जो x है, इसको अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी। तो ये बनेगा अब -x डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा क्या, x डिवाइड बाई एक्स दैट इज 1। ओके, और अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। सो इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए ऑन द एक्सियल लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका बन जाएगा। ओके, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर यही चार्ज डिस्क, ठीक है, यही चार्ज डिस्क अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर हम कहें यहाँ पर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी जो रेडियस है आर, ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। इससे क्या होगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ज्यादा होने से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टर्म एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, तो इक्वल टू ये क्या बनेगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसके लिए होगा, ओनली फॉर कब होगा, जब आर ग्रेटर देन एक्स हो। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। इनफाइनाइटली ये लॉन्ग हो, ये ध्यान रखना, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, इनफाइनाइट तक ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क जो है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो इनफाइनाइट तक फैली हुई है, और उस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आपको ओनली कोई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए आपको कोई एक्सियल लाइन आपको गिवन हो, उसकी रेडियस तो ऑब्वियसली गिवन होगी। ठीक है, आपको कोई R/2 वगैरह कुछ भी एक्सियल लाइन आपको दे दी जाए, ठीक है, तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है, तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कहा जाता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना ऑन द एक्सियल लाइन x इक्वल टू R/2 पर।
यहाँ पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या होगा, तो उसके लिए हम जो अपने पास में ये लास्ट एक्सप्रेशन जो हमें मिला, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ये वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर बाई 2 एंड रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सो इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर बाई 2, और ये हो जाएगा 5 आर स्क्वायर बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, रूट को जब हम ओपन करेंगे तो रूट 5 आर बाई 2 हो जाएगा। आर बाई 2 से आर बाई 2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 5। ओके, फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था किसके लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए था ओनली, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए ऑन द एक्सियल लाइन। ऑन द एक्सियल लाइन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डेराइव किया, उसका जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो एक्सप्रेशन हमने, ये वाला एक्सप्रेशन हमने डेराइव कर लिया, दैट इज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। यही आपको याद रखना है। कैसे ये डेराइव हुआ, ये मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।